एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त निदेश बजाज के साथ। दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं और बहुत 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 लाजवाब तरीके से हमने पूरा चैप्टर कवर करा है। मुझे उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की कुछ केस स्टडीज। बहुत लेंथी वीडियो हो सकती है दोस्तों, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में ही लेकर आएंगे ताकि आप आराम से क्वेश्चन कर पाएं। डिटेल में रीजन बताऊंगा आपको सारे के सारे कि क्या क्या रीजन है, किस क्वेश्चन का आंसर क्यों आया क्यों नहीं आया, कैसे आया कैसे नहीं आया, लाइन भी कोट करूंगा, सब कुछ करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। बन रही है हमारे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त निदेश बजाज के साथ। शुरू करते हैं आज के इस सफर को दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। लिखा गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पूछ लेते हैं एक बारी। क्या है? आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द अबव मेंशन पैरा। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पहचानना है आप लोगों को। कोट द लाइंस विच हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द फंक्शन। लाइंस भी कोट करनी है कि क्यों वो फंक्शन है। तीसरा, स्टेट द स्टेप्स फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसका स्टेप भी बताना है कौन सा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। Naman, Avnish and Amrish have decided to start a business of manufacturing toys. They identify the following main activities which they have to perform: purchase of raw material, purchase of machinery, purchase of toys, arrangement of finance, sale of toys, identify the area where they can sell the toys, selection of employees. In order to facilitate the work, they thought that 4 managers would be appointed to look after production, finance, marketing and personnel. काम क्या क्या करना है पहचान लिया है और उन काम की देखरेख करने के लिए 4 लोग भी चाहिए या 4 मैनेजर भी चाहिए, ये भी उन्होंने सोच लिया है। मतलब दे आर थिंकिंग वेरी नाइसली। तो यहां पर दोस्तों जो हमारा फंक्शन रहेगा मैनेजमेंट का वो रहने वाला है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का रीजन जो होने वाला है दोस्तों वो इसका रीजन छोटा सा ये है कि दे आइडेंटिफाइड, उन्होंने जो आइडेंटिफाई करा है ना कि ये एक्टिविटीज करनी है। आपको याद होगा ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट ये है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ये वही बात है कि आपको काम को आइडेंटिफाई करना और डिवाइड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देना है, डिपार्टमेंट्स बना देने हैं अपने आप ही। तो ये वही कर रहे हैं कि सारे काम के लिए इनको 4 डिपार्टमेंट और 4 मैनेजर चाहिए जो कि प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और पर्सनल दैट इज HR ह्यूमन रिसोर्स से डील करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली दोस्तों हमारा जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजिंग है। और जो उसकी लाइन है मैंने आपके सामने कोट कर दी है, दे आइडेंटिफाई से लेके एंड तक बिल्कुल लुक आफ्टर तक सारा ये सब का सब दोस्तों हमारा ऑर्गेनाइजिंग को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। और स्टेट द स्टेप्स, स्टेप दोस्तों हमारे 2 ही हैं मेनली ऑर्गेनाइजिंग के। पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क और दूसरा हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको गेस करना है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म बाय द प्रिंसिपल इन डूइंग सो। ओके, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वैसे तो हमारा ऑब्वियस ही बात है केस स्टडी ऑर्गेनाइजिंग की चल रही है तो भाई फंक्शन तो ऑर्गेनाइजिंग ही होगा, लेकिन बात है लाइन कोट करने का कि लाइन कोट करके आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये फंक्शन है और इस वजह से ये फंक्शन है। पढ़ते हैं। टू मेक द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल सक्सेसफुल, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल डिवाइडेड ऑल द एक्टिविटीज इनटू टास्क ग्रुप each dealing with a specific area like rehearsals, decoration, stage management, refreshment, etc. Each group was placed under the overall supervision of a senior teacher. Wow, somehow काम बट गया, उन काम को संभालने के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया और वो सारे के सारे डिपार्टमेंट किसके अंडर काम करेंगे वो भी बता दिया गया। एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बिल्डअप करा जा रहा है कि ये काम है और ये डिपार्टमेंट है और ये सारे डिपार्टमेंट को ये हेड करेगा और ये हेड इस पर्सन को रिपोर्ट करेंगे। समहाउ ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जैसा लग रहा है। आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं दोस्तों ये ऑर्गेनाइजिंग की फीलिंग लेकर आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑर्गेनाइजिंग। और रीजन में आप पूरा ही दे सकते हैं क्योंकि पूरी की पूरी आपकी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इस क्वेश्चन में नजर आ रही है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब हियर। 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दोस्तों हमारे होते हैं, एक का नाम होता है फंक्शनल और दूसरे का नाम होता है डिविजनल। अब यहां पर कौन से वाला है रीजन समेत हमें बताना पड़ेगा, आराम से बताएंगे। गुड लुक्स लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन्स
द टारगेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू मैन्युफैक्चर 500 washing machines in a day. There is occupational specialization which the organization promotes efficiency of employees. There is no duplication of efforts in such type of organization structure. Okay. पूरा क्वेश्चन चीख के जा रहा है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज को प्रमोट कर रहा है। ये सबका सब दोस्तों हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर को डिनोट करके चलता है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर में ही हो सकता है। कंपनी सिर्फ वॉशिंग मशीन ही बना रही है और कुछ बना ही नहीं रही है, सिर्फ एक टाइप के प्रोडक्ट में डील कर रही है और बाकी किसी प्रोडक्ट में डील ही नहीं कर रही है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो रहने वाला है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर राहुल क्लॉथ लिमिटेड हैज फॉलोड एज अ प्रोड्यूसर ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। सजेस्ट which type of organization structure director must adopt now and explain its advantages। भाई पहले कौन सा है अब कौन सा करना है, पहले कौन सा है अब कौन सा करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सिंपल है यार, आराम से देखते हैं क्या है। राहुल क्लॉथ लिमिटेड वाज मैन्युफैक्चरिंग ओनली फैब्रिक्स। आफ्टर हैविंग ग्रेट सक्सेस इन फैब्रिक बिजनेस, द डायरेक्टर ऑफ राहुल क्लॉथ लिमिटेड acquired 3 new manufacturing units and started selling multi product in the market: electronics, mobile phone, cement. They decide that an individual who has capability and competence to handle responsibility would head each unit. The vacant position will be filled by women candidates only. वाह भाई वाह, पहली बात तो राहुल बहुत बढ़िया, वुमेन कैंडिडेट्स को प्रमोट करें, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा है? पहले कंपनी सिर्फ फैब्रिक में डील कर रही थी, एक सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही थी, इसलिए पहले वाला स्ट्रक्चर था फंक्शनल। ठीक है, कंपनी को मौका मिला और कंपनी अब आ गई 3 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ, जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स और सीमेंट में डील करने वाले हैं। नए प्रोडक्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू थिंकिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए मल्टी प्रोडक्ट आ चुके हैं भाई। अब कंपनी हो चुकी है मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं चलेगा, अब लेना पड़ेगा इसको कौन से वाला, डिविजनल स्ट्रक्चर। और डिविजनल स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि अब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और ये सारे प्रोडक्ट दोस्तों अलग हैं। फैब्रिक से इलेक्ट्रॉनिक को कोई लेना देना नहीं है, मोबाइल फोन का कोई लेना देना नहीं है, सीमेंट का लेना देना नहीं है, तो अब उसको नया स्ट्रक्चर चाहिए, इसलिए उसको डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसके फायदे हैं, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है, ईजिली अकाउंटेबिलिटी मैं दे सकता हूं और फास्ट डिसीजन मेकिंग रहती है, और अच्छा भी है यार, नए प्रोडक्ट ऐड करने में मजा भी आता है। लेट बी कॉम्पिटेंट, आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, नया कुछ लॉन्च करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है हिमालय इंडस्ट्री के ऊपर दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नेम द फ्रेमवर्क विच द डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट टू एनेबल इट टू कॉप विद द इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटी। स्टेट वन रीजन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, स्टेट एनी वन लिमिटेशन ऑफ दिस फ्रेमवर्क। नई ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करना है, डाइवर्सिफाई करना अपने काम को, तो किस तरह का स्ट्रक्चर उसको अडॉप्ट करना चाहिए, आपको रीजन के साथ बताना है। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। हिमालय इंडस्ट्री इज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस फर्नीचर। द कंपनी चूजेस टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन टू इंप्रूव इट्स ग्रोथ पोटेंशियल एंड इंक्रीज मार्केट शेयर। एज अ प्रोजेक्ट वॉज सो इंपॉर्टेंट, मैनी ऑल्टरनेटिव्स वर generated for the purpose and were thoroughly discussed among the members of the organization. After evaluating the various alternatives, Rajendra, the managing director of the company, decided that they should add home interior and furnishings as a new line of business activity. देखिए पहले वो सिर्फ फर्नीचर बना रहे थे, वो भी ऑफिस वाला, ठीक है। अब वो होम इंटीरियर में डील करे और फर्निशिंग में। अब देखो इन्होंने फर्निशिंग कह के ना थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। फर्निशिंग में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती है, चाहे वो टाइल्स लगवाना, चाहे वो पैनल्स लगवाना या डेकोरेशन कराना, ये सब चीज़ें हमारी फर्निशिंग में आ जाए, ठीक है। तो ये फर्नीचर से अलग है, ये फर्नीचर से हटके आइटम्स हो गई, इसलिए कंपनी को जो स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा दोस्तों, वो करना पड़ेगा डिविजनल स्ट्रक्चर। क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर में सबसे अच्छी बात है कि अलग अलग डिवीजन हेड होते हैं जो कि बहुत कॉम्पिटेंट है, जो कि एक्सपर्ट है काम करने में, और वो काम अच्छे से अच्छा करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हिमालय इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की कर सकती है इन डिविजनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करके। ध्यान रख के चलेंगे। लिमिटेशन बताऊं तो डिविजनल स्ट्रक्चर की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत कॉस्टली है, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा आपके डिवीजन होंगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा भी बढ़ता चला जाएगा। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। महंगा है, सस्ता बिल्कुल नहीं है यार। तरक्की करना महंगा काम है, सस्ता काम होता तो हर इंसान कर सकता है यार। तरक्की करना
महंगा काम है और मुश्किल काम भी है, नहीं तो हर इंसान काफ़ी बड़ा बन सकता था। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ रोस्टेड कॉफी कॉर्पोरेशन, ऑल्सो स्टेट द 3 एडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर अदर देन दोस डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ। फिर स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, 3 एडवांटेज बताने हैं आपको, उनके अलावा जो इसमें डिस्कस करिए उनके अलावा वाली बता देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या है। रोस्टेड कॉफी कॉर्पोरेशन इज अ कॉफी हाउस चेन operating in 7 states of India. Through its effective organization structure, it has grown despite pressure from its competitors in the national market. The company has a purchase and production department, supply chain management and logistic department, brand management department and sales department. भाई काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है यार, बहुत अच्छी बात है, सबके सब एक्सपर्ट होंगे। This structure has facilitated operational efficiency, एक तो ये हमारी इंपॉर्टेंस आ गई, and as employee become specialists within their own realm of activities, मतलब जिस काम को एम्प्लॉयज कर रहे हैं उस काम को बहुत अच्छे से करके चल रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। They could be imparted specialized training as the focus was on limited range of skill, वो अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करके चल रहे हैं। तो एम्प्लॉयज सारे के साथ स्पेशलिस्ट हैं, एम्प्लॉयज अपने अपने काम में ट्रेंड हो चुके हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा कोई सी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी बताएंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर की बात करूँ, फंक्शनल स्ट्रक्चर, कंपनी सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही है, कॉफ़ी में डील कर रही है, कॉफ़ी के अलावा कंपनी किसी और चीज़ में डील नहीं कर रही है। क्वेश्चन नहीं बता रहा कि कंपनी का कोई और काम है, सिर्फ कॉफ़ी बनाती है, बढ़िया बनाती है, बढ़िया बना रही है, 7 स्टेट्स में रूल कर रही है, मज़ा ही आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब बात आई एडवांटेज की। एडवांटेज में दोस्तों हमारा फंक्शन स्पेशलाइजेशन होगा, डुप्लीकेशन वर्क को अवॉइड करके चलता है और प्रॉपर अटेंशन देके चलता है किसी पर्टिकुलर काम को। प्रॉपर मतलब प्रॉपर, एकदम पूरी अटेंशन मिलेगी। ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर की, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सफ़र, जिसमें मैंने आपसे कुछ बात करी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बारे में और फंक्शनल डिवीजन स्ट्रक्चर की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट 2 आपको यहाँ पे ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसका आप देखना चाहें अभी देख सकते हैं, ऐड कर दिया जाएगा लिंक को। उसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार केस स्टडीज़ मिलेगी, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, जो कि हमारे चैप्टर का बाकी हाफ पार्ट है। बहुत अमेजिंग कंटेंट के लिए दोस्तों आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम आपको पता है 1-to-1 क्लासेस, अभी डाउनलोड करिए और सब के सब नोट्स लाजवाब ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के हुए आपके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों, कोई पैसा नहीं है, जस्ट जाओ और फायदा उठाओ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।